जब हनुमान जी की सेना लंका की ओर बढ़ी, पूरी धरती हिल उठी, समुंदर गरजने लगे और देवताओं तक के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। सोचिए, ऐसा क्या था इस यात्रा में जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। आज हम डिकोड करेंगे सुंदरकांड का ये छंद और समझेंगे कि इसका कनेक्शन हमारे रियल लाइफ स्ट्रगल से कैसे है। चक्कर ही दिग्गज डोल मही, गिरी लोल सागर खर बरे। जब वानर सेना चली तो दिग्गज मीन्स की हाथी चिंगारने लगे, धरती डोलने लगी, पहाड़ हिलने लगे और समुंदर खलबला उठा। मीन्स की समुंदर में वाटर लेवल हाई हो गया। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जब एक पूरी यूनाइटेड टीम एक स्ट्रॉन्ग पर्पस के साथ मूव करती है तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी हिल जाती है। जैसे स्टूडेंट्स का मूवमेंट या किसी कोज के लिए पूरी सोसाइटी का उठना इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना देता है। मन हर्ष सब गंधर्व सुर मुनि, नाग किन्नर दुख टरे। यहाँ पर देवता, मुनि, गंधर्व, नाग और किन्नर सब खुश हो गए कि अब हमारा दुख मिट जाएगा। अब हमारा दुख मिट जाएगा मीन्स कि अब अधर्म पर धर्म की विजय होने वाली है। यहाँ पर ना जब कोई सही काम शुरू होता है तो सिर्फ करने वाला ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया उसके पॉजिटिव असर से खुश होती है। कट कठी मरकट बिकट बट, बहु कोटि कोठिन धावही। यहाँ पर करोड़ों वानर योद्धा कटकटा रहे हैं, मीन्स की गर्जना कर रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं, मीन्स की वह दौड़ते हुए जा रहे हैं। इसको ना हम ऐसे समझ सकते हैं, जब पैशन और एनर्जी कंबाइन होते हैं तो क्राउड नहीं, वो अनस्टॉपेबल फोर्स बन जाती है। एग्जैक्टली जैसे स्टार्टअप या मूवमेंट में यंग माइंड्स मिलकर बड़े बदलाव लाते हैं। जय राम परबल प्रताप, कौशल नाथ गुण गण गावही। यहाँ पर सब वानर भालू चिल्ला रहे हैं, जय श्री राम, प्रभु रामचंद्र जी की जय हो, और उनके गुण गा रहे हैं। सही सकना बार उदार, अहिपति बार बार ही मोही। यहाँ पर शेषनाग जी जो पूरी धरती का भार उठाते हैं, वह उस वानर सेना का भार सहन नहीं कर पा रहे थे। वे बार बार विचलित हो जाते, मीन्स की घबरा जाते थे। इसको ना हम ऐसे समझ सकते हैं, जब यूनिटी और इंथुजियाज्म पीक पर हो तो सबसे बड़े चैलेंजेस भी हम संभाल नहीं पाते, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था, यूनिटी इज ग्रेटर देन इंडिविजुअल स्ट्रेंथ। गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ, कठोर सो किमी सो हई। यहाँ पर शेषनाग जी घबराहट में अपने दांतों से कच्छप मीन्स की टर्टल की कठोर पीठ को पकड़ने की कोशिश करते हैं, मानो फिसलने से बच रहे हों। रघुबीर रुचिर प्रयाण परिस्थिति, जानी परम सुहावनी। यह शेषनाग का दृश्य ऐसे लग रहा था मानो श्री रामचंद्र जी की यात्रा को सबसे सुंदर और भव्य बना रहा हो। जनु कमठ खर पर सरपराज सो, लिखत अबिचल पावनी। इस क्रिया से तुलसीदास जी ने ये कल्पना प्रस्तुत की है कि ऐसा लगता है मानो शेषनाग भगवान राम की सुहावनी और मंगलमय प्रस्थान यात्रा की कहानी को कछुए की पीठ पर लिख रहे हों, जो शेषनाग को शक्ति और स्थिरता का प्रतीक बनाता है। शक्ति और स्थिरता मीन्स की स्टेबिलिटी और पावर का प्रतीक बनाता है। ये लाइन हमें बताती है कि सच्चे और नोबल वर्क्स कभी मिटते नहीं, वो इतिहास की तरह हमेशा के लिए लिखे जाते हैं। जैसे आज भी रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि इटर्नल लेसन है। ये छंद हमें सिखाता है कि जब हमारा मोटिव क्लियर हो और साथ में भक्ति प्लस टीम वर्क प्लस पॉजिटिविटी हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। राम भक्त हनुमान और वानर सेना ने पूरी नेचर को अपने साथ जोड़ लिया, और हम भी अगर फेथ और फोकस रखें तो जिंदगी की हर मुश्किल पार कर सकते हैं। अगर आपको भी ये डिकोडिंग पसंद आई हो तो कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें, और ऐसे ही इमोशनल एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले पार्ट में। इसी के साथ जय श्री राम, जय बजरंगबली।